10वीं कक्षा के अंतर्गत निर्धारित नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, मृतक में भी डाल देगी जान। यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान धूली धूसर तुम्हारे गात, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूली धूसर तुम्हारे ये गात। यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान छोड़कर तालाब, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में छोड़ कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा, पिघल कर जल बन गया होगा। कठिन पाषाण यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान। प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान से उद्घृत है, अर्थात लिया गया है। कवि ने छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर मन में उठने वाले भावों को अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। कवि ने सुंदरता में ही जीवन का संदेश देते हुए कहा है कि यह दंतुरित मुस्कान, छोटे बच्चे, इसमें लगभग 7-8 महीने के एक शिशु की मधुर मोहनी मुस्कान का वर्णन किया है। क्योंकि जब छोटे बच्चे छोटे होते हैं और उनके जब मुंह में आगे के 2 दांत निकलते हैं, 2 दांत निकले हुए रहते हैं, और ऐसी स्थिति में जब वो बच्चे मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कुराहट मन को हर लेती है, उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है, सारी निराशाओं को, सारी दुख दर्द को उनकी एक मुस्कान दूर कर देती है। इसलिए कवि कह रहा है कि यहाँ पर कि यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित, दंत माने दांत से युक्त मुस्कान। कौन सा दांत? छोटे बच्चों के मुख के आगे के जो दांत हैं, मुस्कुराते समय जब आगे के वो दोनों दांत दिखाई देते हैं तो वह मुस्कान दंतुरित मुस्कान की तरह प्रकट होती है, अर्थात वह उनकी दंतुरित मुस्कान होती है। इसलिए कवि कह रहा है कि यह दंतुरित मुस्कान, जो यह तुम्हारे नए नए दांतों की मधुर मुस्कान है, उस मुस्कान को देख करके मृतक माने मरे हुए, यहाँ मृतक का तात्पर्य मरे हुए से नहीं है, यहाँ पर मृतक का तात्पर्य निराशा में डूब गए व्यक्ति से है। यानी जो व्यक्ति आशाओं को का त्याग कर देते हैं, घोर निराशा में चले जाते हैं कि अब तो जीवन में कुछ नहीं है, ऐसे निराश व्यक्तियों के शरीर में डाल देगी जान। जान माने प्राण का संचार कर देती है। यानी कवि कह रहा है कि यह दंतुरित मुस्कान बच्चों के नए नए
दांतों की मधुर मुस्कान को देख करके मृतक माने निराशा के घोर गर्त में डूबे हुए व्यक्ति के शरीर में भी डाल देगी जान, प्राणों का संचार हो जाता है। छोटे बच्चों के नए की नई दांतों की मनोहारी मुस्कान को देख करके मुर्दा व्यक्ति भी जीवित हो जाता है, अर्थात निराशा में डूबे हुए व्यक्ति के मन में भी आशा का संचार हो जाता है। तुम्हारे धूल धूसर तुम्हारे ये गात माने शरीर, धूल धूसर धूल से युक्त अर्थात छोटे छोटे बच्चे अधिकतर घर से बाहर निकल करके मिट्टी में खेलते हैं। जब बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो वे मिट्टी की धूल को अपने शरीरों में लगा लेते हैं या लग जाते हैं खेलते समय, तो उनका जो शरीर है वह धूल से युक्त हो जाता है। इसलिए नागार्जुन जी ने यहाँ पर बताया है कि धूल धूसर तुम्हारे ये गात माने शरीर, कि तुम्हारे धूल मिट्टी से सने शरीर अर्थात अंग प्रत्यंग इतने आकर्षक और मनमोहन लग रहे हैं कि मानो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात माने होता है कमल। ऐसा लगता है जैसे मानो कमल छोड़कर तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल रहे हूं। तुम्हारे धूल धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारे धूल मिट्टी से सने हुए अंग प्रत्यंग इतने आकर्षक और मनोहर लग रहे हैं मानो जलजात अर्थात कमल तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल रहे हूं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, यहां परस शब्द का अर्थ है स्पर्श से अर्थात परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण माने पत्थर। तो कवि यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कवि यह कहना चाहता है कि जो है तुम्हारे परस पाकर, बच्चों का शरीर कोमल होता है, बच्चे कोमलांगी होते हैं, उनका शरीर कोमल होता है, तो इसलिए नागार्जुन जी कहते हैं कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा कोमल स्पर्श पाकर, प्राण का तात्पर्य यहाँ पर मन से है, मन इस तरह भावुक हो जाता है जैसे उसके स्पर्श मात्र से कठिन पाषाण, कठिन माने कठोर, पाषाण माने पत्थर, पिघल कर जल माने पानी बन गया हो। तुम्हारा परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा कोमल स्पर्श पाकर के प्राण माने मन इस तरह से भावुक हो जाता है जैसे उनके स्पर्श मात्र से कठिन पाषाण अर्थात कठिन पत्थर पिघल कर जल बन गया हो, पिघल करके पानी बन गया हो। आइए एक बार पुनः इसका हम लोग व्याख्या एक बार देख लेते हैं। यह दंतुरित मुस्कान, कवि नागार्जुन जी छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान को देखकर मन में उठने वाले भावों को अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट करते हैं। कि वह कहते हैं कि यह दंतुरित मुस्कान, बच्चों के नए नए दांतों की मधुर मुस्कान को देखकर मृतक में भी डाल देगी जान। मरे हुए व्यक्ति अर्थात निराशा में डूबे हुए व्यक्ति के शरीर में भी आशा का संचार हो जाता है। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, कहने का तात्पर्य है कि छोटे बच्चों की नई नई दांतों की मनोहारी मुस्कान को देख करके निराशा में डूबे हुए व्यक्ति के शरीर में आशा का संचार हो जाता है और वह निराशा के गर्त से उबर जाता है। तुम धूल धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारे धूल मिट्टी से सने हुए अंग प्रत्यंग इतने आकर्षक और मनमोहक लग रहे हैं कि मानो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात।
ऐसा लगता है जैसे मानो कमल तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल रहे हों। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा कोमल स्पर्श पाकर के मन इस तरह भावुक हो जाता है जैसे उनके स्पर्श मात्र से पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। जैसे उनके स्पर्श मात्र से कठोर पत्थर पिघल कर पानी बन गया होगा। यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान छू गया कि तुमसे, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े। शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल, शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, थक गए हो, आँख लूं मैं फेर, थक गए हो, आँख लूं मैं फेर। यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। यहाँ कवि ने छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर मन में उठने वाले भावों को अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। कवि यह कह रहा है कि जो है पता नहीं, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, यानी तुम्हारी स्पर्श मात्र से छू गया, छूना मतलब स्पर्श, छू गया तुमसे, तुमसे माने तुम्हारे, छू गया माने स्पर्श मात्र से शेफालिका के फूल झरने लग पड़े, शेफालिका के सुंदर और सुगंधित फूल झरने लगे। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, तुमसे छू गया, तुम्हारे स्पर्श मात्र से शेफालिका के फूल, शेफालिका के सुंदर और सुगंधित फूल झरने लग पड़े, अर्थात झरने लगे। बांस था कि बबूल, पता नहीं बांस या बबूल का पेड़ था, यह नहीं पता है। यानी तुम्हारे स्पर्श से बांस और बबूल के पेड़ भी शेफालिका के सुंदर और सुगंधित फूल की तरह उनके भी फूल झरने लगते हैं और सुगंध को फैलाने लगते हैं। तो कवि यहाँ पर कहना यह चाहता है कि छू गया तुमसे, तुम्हारे स्पर्श मात्र से शेफालिका के सुंदर और सुगंधित फूल झरने लग पड़े, झरने लगे। बांस था कि बबूल, यह पता नहीं है कि वह बांस था या बबूल का पेड़ था, लेकिन इतना जरूर पता है कि तुम्हारे स्पर्श से उससे शेफालिका के सुंदर और सुगंधित फूल झरने लगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, चूंकि कवि जो है वह बहुत दिनों के बाद अपने घर वापस लौटा है। चूंकि कवि परदेश में रहता है और परदेश से जब वह अपने घर जाता है तो वह उस बच्चे के लिए अपरिचित होता है, और अपरिचित होने के कारण कवि स्वयं इस बात का अनुभव करता है कि यह शिशु अर्थात मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझे पहचान नहीं पा रही है। इसलिए कवि यहाँ पर कहता है
कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। ऐसा लगता है कि जैसे मानो तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष मतलब होता है अपलक, अर्थात बिना आंखों की पलकों को गिराए देखते रहना। देखते ही रहोगे अनिमेष, तुम मुझे कब तक यूं, अनिमेष माने अपलक गिराए हुए देखते रहोगे। थक गए हो क्या तुम मुझे देखते देखते थक गए हो। आंख लूं मैं फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। क्या मैं अपने चेहरे को दूसरी दिशा में घुमा लूं, अर्थात क्या मैं अब आपकी ओर से अपने चेहरे को फेर लूं। इस तरह से कवि यहाँ पर कह रहा है। कवि यह कहना चाहता है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। तुम्हारे स्पर्श मात्र से शेफालिका के सुंदर और सुगंधित फूल झरने लगे। पता नहीं बांस था कि बबूल, पता नहीं तुम्हारे स्पर्श कि वह बांस था कि बबूल का पेड़ था, लेकिन इतना पता है कि तुम्हारे स्पर्श मात्र से उससे शेफालिका के सुंदर और सुगंधित फूल झरने लगे। तुम्हारे स्पर्श मात्र से मेरे जीवन में सुख और आनंद का संचार हो गया। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तुम देखते ही रहोगे अनिमेष, तुम मुझे कब तक यूं ही बिना आंखों की पलकों को गिराए देखते रहोगे। क्या तुम मुझे देखते देखते थक गए हो। आंख लूं मैं फिर भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहे हो, फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। क्या मैं अपने चेहरे को दूसरी दिशा में घुमा लूं, अर्थात तुम्हारी तरफ से अपनी जो है आंखों को फेर लूं। यहाँ पर शेफालिका के फूल सुख और आनंद के प्रतीक हैं। धूल धूसर जल जात में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ कवि ने नए दांतों के आने पर मुस्कुराते बच्चों का मनोहारी चित्रण किया है। प्रश्न पूछे जाने के कारण प्रश्न शैली है। मुक्त छंद होते हुए भी काव्य में लय और संगीत का गुण विद्यमान है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज और भावाभिव्यक्ति के अनुकूल है। कवि का कहना है कि छोटे बच्चे के मुंह में जब नए दांत आते हैं तो उसकी मुस्कान अत्यंत मनमोहक लगती है। उनकी मुस्कान देखकर कठोर हृदय भी पिघल जाता है। निराशा में डूबे हुए व्यक्ति के अंदर आशा का संचार हो जाता है। अपरिचित को वह अपलक देखता हुआ पहचानने का प्रयत्न करता है और परिचित को देखकर वह मुस्कुरा देता है। इस तरह की बातों को कवि ने यहाँ पर कहने का प्रयास किया है। यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान। क्या हुआ यदि हो सके परिचित, क्या हुआ यदि हो सके परिचित। न पहली बार, न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। क्या हुआ यदि हो
सके परिचित क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार ना पहली बार यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज मैं न सकता देख मैं न पाता जान मैं न सकता देख मैं न पाता जान धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्न चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्न इस अतिथ से प्रिय तुम्हारा क्या रहा इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क यह दंतुरित मुस्कान यह दंतुरित मुस्कान तुम्हारी दंतुरित मुस्कान यह दंतुरित मुस्कान यह दंतुरित मुस्कान। कब यहाँ पर छोटे बच्चे के मनोहारी मुस्कान देखकर मन में उठने वाले भावों को अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। कवि ने सुंदरता में ही जीवन का संदेश देते हुए कहा है। क्या कहा है आइए देखते हैं हम लोग। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। परिचित मतलब पहचान। क्या हुआ यदि तुम मुझसे पहली भेंट में पहचान नहीं बना पाए। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहली भेंट में पहचान नहीं पाए। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि आज भी तुम्हारी माँ हमारी बीच न आती तो न मैं न सकता देख मैं न पाता जान। तो मैं तुम्हारे नए नए दांतों की मोहक मुस्कान को ना तो देख पाता और ना ही जान पाता। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। नागार्जुन जी कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहली भेंट में पहचान नहीं पाए। क्या हुआ यदि तुम मुझे पहली मुलाकात में पहचान नहीं पाए। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि आज तुम्हारी माँ हमारी बीच ना आती तो मैं तुम्हारे नए नए दांतों की मोहक मुस्कान को न देख पाता और ना ही जान पाता। तुम धन्य धन्य तुम, मैं माँ भी तुम्हारी धन्य। यहाँ नागार्जुन जी माँ के दर्जे को, माँ के स्थान को सर्वोपरि बताते हैं कि माँ का क्या महत्व है इस संसार में और एक बच्चे की नज़र में और एक पति की नज़र में, एक आदमी की नज़र में। इसी बात को यहाँ पर नागार्जुन जी बताते हैं कि तुम धन्य, तुम्हारी यह मधुर मुस्कान जो निराशा में डूबे हुए व्यक्ति के मन में आशा का संचार करता है, तुम्हारी यह मधुर मुस्कान धन्य है। माँ भी तुम्हारी धन्य और तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी धन्य है, जिन्होंने तुम्हें जन्म दे करके इस संसार में निराशा में डूबे हुए लोगों के अंदर आशा का संचार किया है। क्योंकि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देख करके निराश व्यक्तियों के हृदय में, मन में आशा का संचार होता है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। मैं इतर, मैं तो दूसरा हूँ। मैं इतर अर्थात मैं तो दूसरा ही हूँ।
चिर प्रवासी, और बहुत दूर से यहाँ आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपरिचित हूँ। अरे मेरे प्रिय बच्चे, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा इस अतिथि से, इस मेहमान से कोई संबंध नहीं है, हमारी आपस में कोई जान पहचान नहीं है, अर्थात हमारा कोई संपर्क नहीं है। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं धन्य, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। हे बालक, तुम धन्य हो, माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं तो कोई दूसरा ही हूँ, और बहुत दूर से आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए अन्य अर्थात अपरिचित हूँ। अरे प्रिय बच्चे, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। प्रिय बच्चे, तुम्हारा इस अतिथि से, इस मेहमान से कोई संबंध नहीं है, हमारी आपस में कोई जान पहचान नहीं है। हमारी आपस में कोई जान पहचान नहीं है। यह दंतुरित मुस्कान, क्या बात है गुरुजी, आइए आइए। हाँ, मन्ना सब दे रहे हैं क्या? बहुत केला खिला रहे हो आप, गड़बड़ा देंगे आप। आज तुम्हें नहीं मिले क्या? केला आप दिए ही नहीं।